हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारा सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना या फिर क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों यह हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक न एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को हमने अलग अलग टाइप से डिफाइन करके बनाया है। जैसे हमारा टाइप 1 दिया है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका हमें होता है दोस्तों योग 1 से लेकर सभी 100 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा। योग बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 और पूरे का गुणा क्या हो जाता है दोस्तों हमारा कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 से लेकर 100 तक की हमें संख्या दिया गया है, वो संख्या हम लिख लेते हैं। हमारा 1 2 3 ये हमारा कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 100 तक। तो हमें क्या करना है इसमें, इसका सूत्र होता है प्रथम संख्या। हमारा प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 1 धन अंतिम संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 100 बटे 2 गुणित कुल संख्या। तो हमें कुल संख्या क्या मिलेगा, कहाँ तक पूछा है हमें, 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा है। तो हमारा 100 कुल में क्या आ जाएगा हमारा 100। तो आइए इसको हम इस फॉर्मूला में रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रथम संख्या हमारा 1 प्लस अंतिम संख्या हमारा 100 बटे 2 और पूरे का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 100। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 101 बटे 2 गुणित 100। इसको हमने कटा दिया, 2 एकम 2, ये हमारा 50 दूने 100। इसको अब हम गुणा करते हैं, 50 एकम 50 की शून्य हासिल है 5, 50 शून्य हम शून्य और 5 का 5, 50 एकम 50। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 5050। यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों? अगर समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 ये हमारा 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये अब इसमें हमें कुल संख्या क्या दी है दोस्तों 60, तो हम उसी सूत्र का यूज़ करेंगे। योग बराबर क्या होता है हमारा फर्स्ट संख्या धन अंतिम संख्या, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लास्ट बटे 2 और पूरे का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कुल संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा फर्स्ट संख्या क्या दिया है दोस्तों 1 धन लास्ट हमारा क्या दिया है, हमें 60 तक का पूछा है, तो लास्ट हमारा क्या आ जाएगा 60 बटे 2 और गुणित कुल हमें कितना दिया है 60 तक का पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 60 और 1 61 बटे 2 गुणित 60। अभी हमारा 2 एकम 2, ये हमारा 30 दूने 60, 61 में हम ये हमारा क्या हो जाएगा 60 और 1 61। हम 61 में 30 का गुणा कर देते हैं दोस्तों, ये हमारा 3 एकम 3, 3 छक्का हमारा क्या हो जाएगा 18 और ये हमारा 0 का 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों डी 1830। तो हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें योग बराबर क्या निकालना है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणित कुल संख्या। ये तो हो गया दोस्तों हमारे लगातार संख्या का। अब इसी में जैसे हमें टाइप 2 दिया है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, 60 तक का हमारा सम संख्या क्या हो जाएगा, हमें पता है सम संख्या 2 4 6 8 10 ऐसे कहाँ तक जाएगा हमारा 60 तक। ये हमारा 2 4 6 ये हमारा कहाँ तक जाएगा दोस्तों 60 तक, क्योंकि हमें 60 तक पूछा है। ठीक है, तो 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग, इसमें भी हमें वही फार्मूला यूज़ करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाता है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 पूरे का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कुल संख्या मतलब n।
ठीक है, तो हमारा इसमें प्रथम संख्या क्या आ जाएगा, हमारा 2 दिया है, प्रथम संख्या क्या है हमारा 2, धन हमारा अंतिम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अंतिम संख्या क्या दिया है 60/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये हमारा क्या है गुणित कुल संख्या, तो कुल हमें कहाँ तक का पूछा है 60 तक का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कुल में 60 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा है। तो 60 में हमारा क्या होगा, 60 में हमारा 30 जो है सम संख्या होगा और 30 हमारा विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, 30 हमारा सम संख्या होगा और 30 हमारा विषम संख्या होगा। तो हमें क्या ले हमें किसका सम पूछा है, खाली सम संख्या। तो सम संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 30। अब इसको हम जोड़ देते हैं, हमारा ये कितना हो जाएगा 62/2 गुणित 30। ये हमारा कटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, ये हमारा 15 दूना 30, और ये 62 में हम 15 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 930। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8 का हमें 80 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम संख्या हमारा क्या हो जाएगा 2, अंतिम संख्या हमारा क्या हो जाएगा 80/2 गुणित, अब हमारा कुल संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 80 तक हम देखेंगे कितना सम संख्या आएगा हमारा 40। ठीक है, तो इसको भी हम उसी फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हमने दोस्तों टाइप 2 में सम संख्याओं तक का योग देख लिया। अब हमारा टाइप 3 क्या आता है, विषम संख्याओं का योग। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हमने अभी सम संख्या का देखा, अब हम देखेंगे विषम संख्या का। तो विषम संख्या में भी हमें ठीक उसी प्रकार करना है। विषम संख्या हमारा क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारा कहाँ तक आ जाएगा दोस्तों 60 तक पूछा है हमारा विषम संख्या। तो 60 से पहले हमारा जस्ट पहले क्या आएगा हमारा 59। ये हमारा क्या, हम 60 को नहीं लेंगे क्योंकि 60 तो हमारा सम संख्या है और हमें पूछा है विषम संख्या का। तो हम कहाँ तक लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 59 तक। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें भी हम वही फार्मूला लगाते हैं। हमारा प्रथम संख्या क्या हो जाएगा 1, धन अंतिम संख्या, हमारा अंतिम संख्या क्या है 59/2। अब हमारा पूरे का गुणा क्या हो जाता है हमारा कुल संख्या। तो अब यहाँ तक देखेंगे हमें कहाँ तक पूछा है 60 तक। तो 60 में जैसे मैंने अभी बताया था 30 हमारा सम संख्या होता है और 30 हमारा क्या होता है विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या बोला है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो हमारा 60 तक सिर्फ 30 ही विषम संख्या है। तो इसमें हम कुल में किसको लिखेंगे 30 को, ना कि 60 को। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको बना देते हैं 59 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 60/2 और ये हमारा गुणा 30। इसको हम हल करते हैं, हमारा ये क्या हो गया 15 और ये 15 छक्का हमारा क्या हो जाएगा 90 मतलब 900। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। आ गया समझ में। तो दोस्तों हमने सम संख्या का भी योग देख लिया, विषम संख्या का भी देख लिया। अब हमारा आता है टाइप 4। टाइप 4 में हमें दिया है 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारा 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक देखा सभी में डिफरेंस क्या था 1 का हमारा समान डिफरेंस रहना चाहिए। तो इसको भी हम उसी प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रथम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 21, प्रथम संख्या क्या हो जाएगा हमारा 21, धन अंतिम संख्या क्या हो जाएगा हमारा 75, क्योंकि 75 तक का पूछा है /2, और पूरे का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कुल संख्या। तो हम कुल में 75 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा देखिए 21 से पहले क्या आएगा दोस्तों हमारा 1 से लेके हमारा 2, 3, ये हमारा कहाँ तक आएगा 20 तक। उसके बाद हमारा 21 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 से लेके 20 तक हमारा पहले है, उसके बाद से हमारा क्या आ रहा है 21 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 75 में हम 20 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम 75 में 20 को घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है दोस्तों, कुल कितना संख्या हो गया 55 संख्या, क्योंकि हमें 55 संख्या तक का ही योग निकालना है। ठीक है, तो हमारा कुल में क्या आ जाएगा 55 गुणित 55। अब इसको हम जोड़ देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 और 1 6,
7 और 2 9 बटे 2 गुणित 55। ठीक है दोस्तों, इसको हम कटा देते हैं, 2 एकम 2, ये हो जाएगा हमारा 48 बार। तो हमारा क्या बचा, 48 गुणित 55। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2640, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इसमें हमने क्या किया, हमारा प्रथम संख्या दिया है 21, अंतिम संख्या हमारा 75 दिया है। ठीक है, गुणित कुल में हमने 55 क्यों लिया, क्योंकि हमारा देखिए 21 से पहले 1 से लेके 20 तक हमारा संख्या ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा संख्या, इसको हम क्या करेंगे, टोटल 75 में घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 55। ठीक है, यही संख्या को हम लेंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का, तो 3 का हम प्रथम 10 गुणज निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा 3 गुणित 1 ये हमारा 1 गुणज, 3 गुणित 2 ये हमारा 2 गुणज, 3 गुणित 3 ये हमारा 3 गुणज। उसी प्रकार से 3 गुणित 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10वां गुणज। 10 गुणज तक का हमें पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10वां गुणज। तो ये हमारा अब क्या होगा, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, ये हमारा 6, ये हमारा 9, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। हमारा डिफरेंस क्या है, इसमें भी सेम आ रहा है 3 3 का। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमको क्या है, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है हमारा, प्रथम संख्या मतलब 3 धन अंतिम संख्या क्या है हमारा 30 बटे 2, पूरे का गुणा क्या हो जाएगा हमारा कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमें कहाँ तक दिया है, 10 गुणजों तक का दिया है। तो कुल संख्या में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 10। इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 33 बटे 2 गुणित 10। इसको हम कटा देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 165 165। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं टाइप 5। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्रमागत संख्या हमें पूछा है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे हमने प्राइमरी में सीखा था। ये हमारा 3 क्रमागत संख्या ये रहा x, ये हमारा प्रथम क्रमागत संख्या, ये हमारा दूसरा, क्योंकि हमें सम पूछा है तो x धन 2, तो ये हमारा x धन 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा हो जाएगा x धन 4। ये हमारा क्या है, इसका योग पूछा है दोस्तों, तो इसको हम जोड़ देंगे, बराबर हमें क्या दिया है 24। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 2 3, 3x धन 4 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 6 बराबर 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 18। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 6। अब क्या करेंगे, इसमें पूछा हमें ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो बीच वाली हमारा संख्या क्या है, हमारा x धन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम x का मान रख देंगे तो 2 धन, ये हमारा क्या आ जाएगा, x का मान 6 है तो हमारा क्या हो जाएगा 6 धन 2 बराबर हमारा क्या हो गया 8। हमारा 8 आंसर आ गया। तो ये तो था दोस्तों हमारा ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन इस मेथड में हमें क्या है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम क्या है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको, हमें कहाँ तक का योग निकालना है, 24 तक का, और कितने संख्याओं का पूछा है, 3 संख्या तक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24 में हम क्या कर देंगे, 3 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों 8। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, जिस संख्या का पूछा है उसमें हम क्या करेंगे, जो संख्या का हमें निकालना है उसको हम भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, ये हमारा बीच वाली संख्या आ जाएगा। आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से ही बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या, इससे हमेशा बीच वाली संख्या निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80/5, 80/5। इसको हम कटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 16। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य का संख्या, ये हमारा बीच वाली संख्या हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी वाली संख्या। तो इसको हम अब किस प्रकार से लिखेंगे, तो हमारा बीच में संख्या क्या आ जाएगा 16,
और हमें कितना संख्या पूछा है, कितना सम संख्या, हमें 5, तो मतलब इसके आगे 2 सम संख्या आएगा और इसके पीछे 2 सम संख्या आएगा। ठीक है, तो 16 के पीछे 2 सम संख्या क्या हो जाएगा, जस्ट पीछे हमारा ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार जस्ट आगे हमारा क्या आएगा, ये हमारा 18 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 16 20 का संख्या है। हमें पाँच सम संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 आगे और इसके 2 पीछे। अब ये हमें मिल गया, ये हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या। 16 हमारे बीच की संख्या है और ये हमारे क्या है, हमारा सबसे बड़ी संख्या। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आइए इसी में हम विषम संख्याओं का निकालते हैं। जैसे हमें दिया गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हमें उसी प्रकार से करना है। हमें कहाँ तक का पूछा है, 51 तक का। हम करेंगे 51/3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या हमारा 17। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बीच वाली संख्या 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए। ठीक इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। इसको भी हम उसी प्रकार से बनाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 145 बटे हम क्या करेंगे 5, इसको हम कटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 हमारा क्या निकल गया, बीच वाली संख्या। तो 29 को हम लिख लेते हैं। और हमें किसका पूछा है दोस्तों, हमें पूछा है विषम संख्याओं का। तो ये हमारा 29 ये हमारा बीच का निकल गया। हमें 5 क्रमागत संख्या निकालना है, तो इसके आगे 2 विषम संख्या आएगा और इसके पीछे 2 विषम संख्या आएगा। तो इसके आगे 2 क्या आएगा, 29 के बाद विषम संख्या हमारा 31, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 33। ठीक उसी प्रकार इसके पीछे हमारा विषम संख्या आएगा 27 और उससे पहले आ जाएगा हमारा 25। ये हमारा निकालने का आसान तरीका होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हमारा छोटी संख्या है और 33 हमारा क्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, सबसे छोटी विषम संख्या निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर 25। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 36 में हम 4 का भाग दे देते हैं, तो हमें मध्य संख्या निकल जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 निया 36। ये हमारा क्या हो गया, मध्य संख्या। 9 हमारा क्या हो गया, मध्य संख्या। अब हम देखेंगे हमें 4 क्रमागत सम संख्या निकालना है और हमारा क्या है, मध्य संख्या विषम संख्या। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा मध्य में सम संख्या क्या होगा हमारा, जैसे जस्ट इसके पहले या तो फिर 8 होगा या फिर 10 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 8 होगा और ये 10 होगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य में हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमें दो सम संख्या मिल गया। और ये हमारा एक और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 से पहले हमारा 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा 12। समझ में आ गया दोस्तों। 9 हमारा बीच का संख्या निकला था, तो 9 हमारा किसके किसके बीच में आता है, 8 और 10 के बीच में, क्योंकि हमें सम संख्या निकालना है। ठीक है, तो 8 से पहले हमारा 6 हो गया और 10 से बाद में हमारा 12 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 क्रमागत सम संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा 6 और सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा 12। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या पूछा है, तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा ये हमारा पहला हो गया 6, दूसरा में 8, तीसरा में हमारा क्या हो गया दोस्तों 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।